आपका नाम क्या था? सादिया, कैसे भूल गया। अब कहानी क्या है? कहानी है इस्लाम अलग है, फिजिक्स अलग है, ये है ना कहानी। इस्लाम अलग है, बायोलॉजी अलग है, इसका मतलब है साइंस अलग है, इस्लाम अलग है। तो आपको कुरान पाक की यूटिलिटी नहीं समझाई गई ना अक्सा। कुरान पाक की यूटिलिटी साइंटिफिक ही है, मगर सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, आगे भी कुछ साइंसेज आनी है, अभी और भी उलूम आने हैं। कुरान पाक साइंस से पहले भी यूटिलिटी दे रहा था और उसके बाद भी। अब मैं क्वांटम लेवल पे बता देता हूं आपको, आसान कर देते हैं ना आपको। ऑब्जर्वर इफेक्ट याद है या क्या? ऑब्जर्वर इफेक्ट व्हाट इज द क्वांटम? अच्छा, आप लोग में से कितने हैं जो फिजिक्स को समझते हैं? छोड़ें फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट, मेरा ऑब्जर्वर इफेक्ट ही गलत हो गया इधर। बहरहाल कुरान पाक ने क्वांटम लेवल पे ही डिस्क्राइब करके बता दिया है कि भाई जहाँ जहाँ पे तुम लोग पहुँच रहे हो भी वहाँ पे भी हम कुरान पाक जो है ना सारे के सारे ब्रेड क्रम्स दे रहा है, चाबियाँ दे रहा है कि ताकि अपने अपने उलूम वाले पकड़ लें वो चाबियाँ और डिकोड कर लें। ठीक है, अब मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स माई सेल्फ, कि कुरान पाक के कुछ मामलात सिर्फ क्वांटम लेवल पे ही अभी एक्सप्लेन कर सकेगा जब तक कि फिजिक्स रीडिफाइन नहीं होती या रीइनकारनेट नहीं होती एज अ फिलॉसफी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मलका सबा का तख्त क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है कि एक बंदा उठा के कैसे ले आया कुरान पाक, क्वांटम लेवल पे एक्सप्लेन हो जाता है और किसी और लेवल पे एक्सप्लेन नहीं होता। अब चूंकि कुरान हक है, सबसे पहले तसव्वुर साहब को मानना पड़ेगा कि हाँ हक है, कुरान अलग साइंस अलग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि साइंस के अलावा तो मलका सबा का तख्त यमन से जेरूसलम पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे पहुंचा था, ऐसे। वो तख्त आपके इस ऑडिटोरियम से बड़ा है। वो बिल्डिंग उठा के एक बंदे ने आधे सेकंड में, आधे से भी आधे सेकंड में पूरी बिल्डिंग उठा के सलमान के सामने रख दी। और वो जिन नहीं था, वो इंसान था। जिन ने पहले इनकार किया था कि सर आधा सेकंड लगेगा, 2.5 सेकंड लगेंगे। मैं कुरान में सेकंड नहीं लिखे हुए, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है कि जिन ने कहा कि जितनी देर आपको बैठे हुए खड़े होने में लगती है उतनी देर में मैं वो बिल्डिंग ले आऊँगा इधर। और हज़रत सुलेमान ने कहा इससे भी तेज़ है कोई? तो आदमी ने कहा जी हाँ है। आदमी खड़ा होता, इससे भी, इससे स्लो लग रहा है, इसका साबुन स्लो है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये कैसे स्लो है भाई? एंड ही सेड मैं इतनी देर, आप कुरान पाक की आयत कह रही है कि मैं इतनी देर में आपको तख्त यहाँ पे ला दूंगा जितनी देर में आपकी पलक झपकती है। समझ रहे हैं? सो ही सेड ओके डू इट, एंड देन ही डिड इट। एंड सुलेमान ने कहा अल्लाह ही का फजल है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि अल्लाह ही है जो कि ये सारे के सारे एल्गोरिदम अपने हाथ में रखे हुए हैं। कौन कैसे पहुँचता है उस एल्गोरिदम तक, अल्लाह ताला ने बना दिए हुए। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी का ये मतलब है। और साथ ही सुलेमान ने कहा तूने कैसे किया? तो उसने क्या कहा? मेरे पास इल्म है किताब का। ठीक है, अभी फिजिक्स के न्यूटन के, आइंस्टाइन के जो ओरिजिनल दादा भी पैदा नहीं हुए, जिनकी 700वीं नस्ल में आइंस्टाइन ने आना है। तो ये कोई डिराइव्ड स्टोरी नहीं है, अल्लाह ताला एब्सोल्यूट बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि सोचोगे तो आओगे ना, लअल्लकुम तफक्करून, और फिक्र तो कर। हमारे साथ ये हुआ है, मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, जब भी मौलवी साहब मिलें, और मौलवी साहब से तमीज़ से बात करनी है, पूरी उम्र देता है वो एक सब किताब को। ठीक है, हमारी तरह नहीं है पार्ट टाइमर। इसलिए तमीज़, तहजीब और तकरीम से उलमा से बात करें कि सर आप ये बताएं कि आपका मसलक भी ठीक, फ़िरका भी ठीक, मामलाती ज़िंदगी आपके थ्रू कर लूँगा, मगर क्या तहकीक के दरवाजे बंद हैं कुरान में? जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आफला याक़िलून, अकल नहीं करते, लअल्लकुम तफक्करून, तफक्कर फिक्र क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं हो कि ये कैसे हो रहा है सारा मामला? तो तहकीक के दरवाजे क़यामत तक नहीं बंद हो सकते कुरान। ठीक है, मामलात मैं शियों वाले ले लूँगा, सुन्नियों वाले ले लूँगा, भाभियों वाले ले लूँगा, कोई टेंशन ही नहीं है। आपके फ़िरके का हूँ, आपके फ़िरके में शादी करूँगा, टेंशन ही कोई नहीं, मगर तहकीक नहीं छोड़ूंगा कुरान पे। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मेरा पूरी दुनिया का जिम्मा है। ठीक है, चाहे मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, वाबी हूँ या जो भी हूँ, मालिकी हूँ या शाफी हूँ, हम्बली हूँ या हनफी हूँ, इट डज नॉट मैटर। बहुत छोटे मसाइल है वो। जो असली मसला है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम किस लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल मूव करेगा। ये पहला बता रहा हूँ, 2 पिलर्स हैं आपके। दूसरी मूव पॉलिटिकल मूव है, मगर पॉलिटिकल मूव हो ही नहीं सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है दुनिया।
यहूदियों ने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पहले मनवाया कॉमन सेंस के थ्रू, और पॉलिटिक्स चमक गई उनकी। उनके स्टूडेंट्स को रोका गया कैम्ब्रिज ना छोड़ना। मैं जानता हूं उनके स्टूडेंट्स को रोका गया है, इसराइल ना हो भाई, हमें पता तुम्हारा काबा इधर ही है, ना आओ, हमें तुम्हारी जरूरत कैम्ब्रिज में है, हार्वर्ड में, हमें तुम्हारी जरूरत आईवी लीग्स में। स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं उनके उलमा मशाइख उनके, कि मत आओ, इतना जज्बा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। और यही किया उन्होंने। फिर फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है? यूएन की यहूदी। कौन? कैम्ब्रिज का पीएचडी है, छोड़ के तेल अवीव क्यों नहीं आया? कहता है मैंने 3 दफा रैबाई से बोला है कि मैंने इसराइली खिदमत करनी है, नहीं से तो और किसकी खिदमत करवा रहे तेरे से? इधर आके तूने दीवारें चाटनी है, जो दीवार भी करते हैं ना वो, तूने दीवार चाटनी है इधर, तुझे अल्लाह ने वहां पे रखा है, वहां से इसराइल की खिदमत कर। कैसे क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। आपको भी यही कह रहा हूं बेटा, पिछली नस्लों ने ये काम नहीं किया, आप लोगों ने करना है। एक लड़की की मिसाल दे दें, आज तक एक मुसलमान लड़की ने, पाकिस्तानी लड़की ने सॉरी, एक मिसाल ने रकम की कि औरतें भी इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ मूव करती हैं। एक तो दे दें आफिया सिद्दीकी। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर तो जान है हमारी आफिया सिद्दीकी। और क्या बताएं, क्या क्या थ्योरी आफिया सिद्दीकी की? स्टूडेंट छोड़े, उन्होंने इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट क्या रिकॉर्ड किए। मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी सिवाय जिसमें कि आफिया सिद्दीकी की दुआ ना की हो। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आफिया सिद्दीकी के नाउज़ुबिल्लाह खिलाफ बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बताएं आफिया का। हाँ, अल्लाह करे काश वो आ जाता, नहीं आया ना। अब आपकी तरफ से आना चाहिए ना कि भाई मेरा ग्लोबल लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का प्लान क्या है, मेरे क्या थ्योराइज किया है दुनिया को। ये सारे के सारे फलसफी आदमी क्यों मिलते हैं हमें? एक औरत फिलासफर का नाम बता दें, गोरी भी समझ लें, गोरी समेत। ये है मेरा मसला कि कुरान नहीं है उनके पास, नहीं पहुंचा, आपके पास तो था। अरब में से क्यों औरतें मिलती हैं हमें 1400 साल पहले फिलासफर्स? क्यों? क्योंकि वो कुरान से समझती थी। पाकिस्तान से नहीं मिल रही लड़के। आप लोगों को बता रहा हूं, जब तक आप, खुदा का वास्ता है, जब तक इंटेलेक्चुअली सिक्योर नहीं करते अपने क्रेडिबिलिटी को, पॉलिटिकली जीरो है आप। जितने मर्जी इकट्ठे करके जत्थे बना लें आप, 10 मिनट की खिलाफत है वो, बस एक नस्ल खिलाफत में नहीं पूरी चलनी। आपके अपने बच्चे अमेरिका भाग जाएंगे अगर आप खिलाफत ले भी आए तो। जो निज़ाम लगे हुए ना, ये निज़ाम के 2 पिलर्स हैं, 2 सतूनों पर निज़ाम खड़ा होता है कि उस कौम का इंटेलेक्चुअल इंप्रेशन क्या है दुनिया के ऊपर, और जब वो बना लेते हैं उसके फ़ौरन बाद पॉलिटिकल फोर्स बनाना इतना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग पहले ही ताबे हो चुके होते हैं। आप डंडे से फतह करेंगे, गोली से फतह करेंगे, एक नस्ल फतह कर लेंगे, ज़हन फतह करेंगे, 100 नस्लें फतह करेंगे आपका और मेरा इंप्रेशन पता क्या है दुनिया में? कोई बता नहीं रहा। फॉल्स कॉन्फिडेंस में एरोगेंट ना हो जाना। पाकिस्तानी सिर्फ फ्रॉड मशहूर हैं, पाकिस्तानी डम मशहूर हैं, पाकिस्तानी चालबाज मशहूर है कि हाँ क्लेवर हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। वाइज तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबरी में मास्टर करके आया हुआ है। ये जरदारियों ने हमें बदनाम किया हुआ है बाहर, ये नवाज शरीफों ने हमें बाहर बदनाम किया हुआ है, और इमरान खान ने जितना मर्जी कहा हो ना बाहर का इंप्रेशन ठीक कर रहे हैं, तो इमरान खान वो वाला डैमेज कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली सिक्योर है। वो आप लोगों के थ्रू हो सकता है। एक बंदा इंटेलेक्चुअल इंप्रेशन कौम का नहीं ठीक कर सकता, जत्थे चाहिए होते हैं जी।